कपड़े प्रेस करने, ये करना, इंटरलॉक, बहुत कुछ होता है दर्जी के काम में। पर एक जो कहते थे ना स्कूल में मुझे दर्जी का लड़का, वो मुझे एक बात चुभती थी। घर में ये भी पैसा नहीं था कि कुछ लेके आ सके, कि कुछ मेरी हेल्प हो सके, कि मेरी कोई मदद हो सके। कोई दोस्त नहीं था, कोई रिश्तेदार नहीं था, कोई साथ नहीं देता। 27 साल एक कुर्सी पे बैठ के मैंने काम किया है। 72 घंटे बैठा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लोग कहते थे ये क्या कर रहा है, पागलों जैसे काम कर रहा है, इसको कोई नहीं खरीदेगा, इसको कोई नहीं लेगा, क्योंकि जो तुम बना रहे हो ये किसी को पता ही नहीं है तुम क्या बना रहे हो, क्या नहीं बना रहे। वो 3 साल का जो मैंने बलिदान दिया, आज उस पिक्चर का जो प्राइस रेट जो पड़ चुका है वो। सीखिए स्पोकन इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और बहुत कुछ इंडिया के टॉप एक्सपर्ट्स के साथ। आज ही जोश स्किल्स ऐप पर अपने मनपसंद कोर्स को शुरू करिए। डाउनलोड द ऐप टुडे। मेरी एक छोटी सी जिंदगी, मैं एक दर्जी का लड़का, जहाँ से मैंने अपने कैरियर की शुरुआत की और आज मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ। एक दर्जी की कहानी है ये। मेरा नाम है अरुण बजाज और मैं हूँ पटियाला से। स्कूल टाइम में मुझे एक दर्जी का लड़का कहा करते थे लोग, कि ये एक दर्जी का लड़का है, मिडिल क्लास फैमिली का है। लोग मुझे छेड़ा करते थे। पर दर्जी का लड़का आज पूरी दुनिया में लोगों को बता सकता है कि दर्जी कौन है और दर्जी क्या कर सकते हैं, वो आज मैंने करके दिखाया है। जब मैं छोटा था, मैं 12 साल की उम्र का था, मैं अपने फादर के साथ जब जाता था, मेरे फादर साहब कहते थे दुकान संभालो, दुकान पे काम करो। दुकान के पास आया, फादर के साथ बैठा, 2-3 साल काम किया। काम करने के बाद जब ये मन नहीं लगता था, ना पढ़ाई में मन लगता था, ना काम में मन लगता था। स्कूल में भी मुझे वहाँ पे टीचर पहले कह देती थी अरुण बाहर जाओ, क्योंकि सबसे नालायक बच्चा मैं था। मैं क्या करता था, सारे बच्चे मुझे प्यार करते थे, मैं उनकी ड्राइंग बनाता था, उनकी जो प्रैक्टिकल होती है वो बनाता था, पेंटिंग करता था, स्केचिंग करता था। रात रात बैठ के, दिन में बैठ के मैं लगा रहता था। मेरे घर वाले भी मुझे बोलते थे कि बेटा खाना खा ले, ये क्या कर रहा है, पढ़ाई कर ले। घर वाले तो बोलते हैं, पर पढ़ाई में मन नहीं लगता था। जो बंदा पढ़ नहीं रहा, जो बंदा काम नहीं कर रहा, जिस बंदे का कहीं मन नहीं लग रहा, जो किसी से बात करके राजी नहीं है, वो क्या करेगा। ये मेरे माँ बाप के सवाल थे। उसके बाद जब मैं अपने फादर की शॉप पे जाने लग गया, वहाँ पे फादर ने कहा काम करना है, दुकान संभालनी है। मैं कहा चलो आपके साथ भी देख लेते हैं बैठ के। जब अपने फादर के साथ बैठ के काम करना शुरू किया, रोज़ खाना लेके आना, उनका कपड़े प्रेस करने, ये करना, इंटरलॉक, बहुत कुछ होता है दर्जी के काम में। पर एक जो कहते थे ना स्कूल में मुझे दर्जी का लड़का, वो मुझे एक बात चुभती थी। क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली में कहा जाता है जो दर्जी का काम है वो छोटा काम है, वो देखो दर्जी का लड़का जा रहा है। वो मुझे बात चुभती थी। जब वो दर्जी का लड़का ऐसी बात सुनी तो मन में ऐसा हुआ कि कुछ हटके करके दिखाऊंगा। क्योंकि अगर आपको कोई इंसान बोलता है, टोकता है, उसको आप नेगेटिविटी में ना लो, उसको आप पॉजिटिविटी में ले आओ। जो कोई तीर छोड़ता है उस तीर को पकड़ के रख लो कि एक दिन मैं चलाऊंगा तेरे पे, एक दिन वक्त मेरा आएगा। वो ही काम करते हुए मैं जब शॉप पे बैठा, पर ट्रेजिडी मेरे साथ ऐसी हुई, मेरी छोटी उम्र में, जब मेरी उम्र 16 साल की थी, मेरे फादर साहब एक्सपायर हो गए। शॉप में मैं सिर्फ 3 साल 4 साल हुए थे, मैं फादर के साथ बैठा, काम सीखा मैंने। जब मेरे फादर की एक्सपायर हुए, मेरे फादर की डेथ हुई, मैं उसके बाद शॉप में आया। मुझे यही नहीं पता था मैं सुबह अपना बिल कैसे भरूंगा, मैं आटा कैसे लेके आऊँगा, घर का खर्चा कैसे करूँगा। बहुत दिक्कत थी। एकदम से पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई कि मैं क्या करूँ। उसके बाद मैंने क्या किया, जब मैंने दुकान खोली 13 दिन के बाद मैंने शॉप खोली, तो मैं 80 रुपये की रीलें उधार लेके आया था, जिसके लिए मैंने काम करके देना था, जिनका मैंने काम पकड़ा हुआ था। मेरे मन में ये आता था कि कुछ हटके करूं। मैंने लोगों की अचकन बनाई, शेरवानी बनाई, एम्ब्रॉयडरी की, क्योंकि घर का खर्चा तो चलाना है। जो मेरे फादर साहब एक्सपायर हुए थे, मेरी सिस्टर की शादी हुई थी महीना पहला, महीने बाद उनकी डेथ हो गई। घर में ये भी पैसा नहीं था कि कुछ लेके आ सके, कि कुछ मेरी हेल्प हो सके, कि मेरी कोई मदद हो सके। कोई दोस्त नहीं था, कोई रिश्तेदार नहीं था, कोई साथ नहीं देता। मेरा मकान छोटा था, 50 गज का, लोगों के बड़े बड़े थे, पर एक तमन्ना थी कि मैं इससे बड़ा बनाऊंगा। वो दिल के अंदर एक तमन्ना होती है, हर एक के होती है। मैं लोगों की शेरवानी बनाई, मैंने अचकन बनाई, एम्ब्रॉयडरी के साथ, लोगों ने बहुत पसंद की। उसका मुझे रेट भी ज़्यादा मिलता था। लोग बनाते थे सूट, मैं करता था अचकन, क्योंकि अचकन बहुत लोग कम बनाते हैं। वो उसमें काम बहुत क्रिटिकल होता है, वो बिना छाप के, बिना निशान से बनती है। वो एक्यूरेसी सीधा मशीन से चला के बनानी पड़ती है।
वो मैं बना लेता था क्योंकि मैं स्केचर था। उसके बाद जब मैंने ये अचकनों का काम किया, इसका दौर ख़त्म हुआ 4-5 साल, फिर मैं ड्रेसों में आ गया। पंजाबी सिंगरों की मैं ड्रेसेस बनाने लग गया। गुरदास मान जी की ड्रेसें बनाई, दलेर मेहंदी की ड्रेसें बनाई, हरजीत हरमन, मनिंदर मंगा, सुरजीत खान, बहुत सिंगर हैं, बहुत एक्टर लोग भी हैं जिनकी मैंने ड्रेसेस बनाई, क्योंकि मैं इस काम को अलग मुकाम पे ले गया। एक एम्ब्रॉयडरी का काम ऐसा होता था कि अगर आपने कोई एम्ब्रॉयडरी का काम बनाना है, कोई लोगो बनाना है, तो आप जाओ अरुण बजाज के पास। लोग ये कहते थे, जो काम किसी से नहीं बनता था वो कहता था वो लड़का बना देगा, वो पागल है। वो कहते था वो बना देगा, कहते ये देखना वो मिल जाए, अगर वो आपको नहीं मिलेगा तो यहाँ पटियाला में कोई आपका काम नहीं बनाएगा, सर ये लड़का बना के देगा। मैंने ये नहीं सोचा क्या मैं बड़े से बड़ा काम करूँगा, मैंने कहा छोटे से छोटा भी करूँगा। किसी की जैकेट निकल गई, कहीं से फट गई, वो मेरे पास आता था कि सर इसको ठीक कर दो, उसको मैं ठीक करके देता था। मैं लोगो बनाता था, स्कूल के लोगोस बनाता था। मुझे स्कूल वाले बोलने लगे कि आप लोगोस क्यों बना के देते हो, क्योंकि ये तो हम कंप्यूटराइज बनाते हैं। क्योंकि मैं क्या करता था, कंप्यूटराइज काम को मैनुअल में बना देता था। इतनी ज़्यादा काम के अंदर फिनिशिंग आ गई। वो एक परमात्मा गॉड वो साथ में चलता है, भगवान आपके साथ में चलता है। मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरा जो अपनी पेंटिंग का शौक़ है वो छूटता जा रहा है, क्योंकि जब मैं एम्ब्रॉयडरी में चला गया, शॉप पे चला गया, काम करने लग गया, अपने काम को मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत अच्छा कर रहा हूँ मैं अपना काम, पर जो मेरे से स्केचिंग करता था उसमें मैं रस जाता था, सारी रात बैठा रहता था, वो कहीं मेरे से छूट रहा है। मुझको एक दिन ख्वाब आया कि गुरु नानक देव जी का पोर्ट्रेट तस्वीर मैं बैठा बना रहा हूँ ख्वाब में। मुझे नहीं पता था कि ये पॉसिबल है। मैंने सोचा ये पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है कि एक सिलाई मशीन से किसी का पोर्ट्रेट बन सकता है। तो मुझे लगा कि मुझे परमात्मा ने एक राह दिखाई है, बना के देखो। मैंने सोचा चलो कोशिश करते हैं, मैं उसको बनाने लग गया। जब मैं इसको बनाता बनाता उठा, मैंने सोचा यार ये तो बहुत ज़बरदस्त। एक हफ्ता लगा उसको, 1 वीक में वो पोर्ट्रेट इतना अच्छा बनकर तैयार हो गया। वो मैं लोगों के पास लेके गया, उनको मैं लोगों को दिखाया कि ये देखिए मैंने एक नया पोर्ट्रेट बनाया, ये कैसे लग रहा है। लोगों ने इतना पसंद किया उसको, वो कहते हैं अरुण जी आप कुछ यही करते रहो। पर ये कैसे चलता, क्योंकि अगर हम कोई तस्वीर बनाते हैं उसको 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना तो लगेगा, उसमें खर्चा भी चलाना है। फिर मैंने क्या सोचा, बहाने लगाने में तो लोग शेर हैं। वो कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं था, मेरे पास कोई चीज़ नहीं थी। लोग बहाने लगाते हैं पर ये नहीं सोचते कि तुम कर सकते हो। मैंने क्या किया, मैंने लोन लिया, मुझे लोन मिला, मैंने ब्याज से पैसे पकड़े। क्यों? वो घर का खर्चा निकालने के लिए। ये मैंने 20,000 पकड़ा, घर वालों को दे दिया, भाई लो महीने का खर्चा चलाओ, मुझे ये काम करने दो। मैं बैठ के अपना काम करना शुरू कर देता था। मैंने फ़ोटो बनाई गुरु नानक देव जी की। उसके बाद मैंने कृष्णा का पोर्ट्रेट शुरू किया। कृष्णा का पोर्ट्रेट मुझे बनाने के लिए पहले पैर की नाखून से शुरू किया। कोई भी जब मैं चीज़ बनाता हूँ वो पैर के नाखून से शुरू करता हूँ। अगर पैर का नाखून नहीं होता, नीचे आधे हिस्से से शुरू करता हूँ, पर शुरू नीचे से करता हूँ। ये सोच के नहीं बनाता कि बनेगा नहीं, ये सोच के बनाता हूँ कि क्यों नहीं बनेगा। ये दोनों चीज़ों का बहुत फ़र्क है, बनेगा कि नहीं बनेगा। एक ये भी होता है क्यों नहीं बनेगा। जब मैंने इसको बनाना, मैंने कृष्ण जी का हिस्सा बनाया, जब चेहरे पे पहुंचा तो चेहरे पे पहुंचते पहुंचते मुझे 1 साल लग गया। नीचे पैर के नाखून से और गर्दन तक 1 साल लग गया मुझे बनाते हुए। वो 1 साल में मैंने कितना पैसा पकड़ा होगा और कितना पैसा अपने घर वालों को दिया होगा कि मेरे जो पालन पोषण है घर का वो भी तो करना है। पर बहाना नहीं है, कोई बहाना लगाने में तो कुछ भी कर सकते हैं हम। जब मैंने वो पोर्ट्रेट बनाया, सुबह 3 बजे गया, कृष्ण जी का ये फेस बनाया, लोगों ने इतना पसंद किया उसको, मुझे कहा इसकी बैकग्राउंड भी बनाओ सर। पर मुझे नहीं पता था वो मुझे तस्वीर कहाँ लेके जा रही है। वो ये नहीं पता था वो मेरे ख्वाब से जाने लगी हुई है। मैं तो अपनी तरफ से तस्वीर बना रहा था जो मेरे दिल में आ रहा था, पर ये नहीं पता था वो मेरे ख्वाब से जो हो रही है। जैसे मैं काम कर रहा हूँ वो मेरे ख्वाब बना रही है, मैं तस्वीर बना रहा हूँ, तस्वीर मेरे ख्वाब बना रही है। जो मेरा ख्वाब था बढ़िया मकान लेना है, गाड़ी लेनी है, लोग मुझे पूछें, वो उसमें बुन रहा था, मुझे नहीं पता था। जब मैंने वो उसकी बैकग्राउंड बनाई, उसको बनाते बनाते पूरी तस्वीर को 3 साल लग गए। 3 साल में जब लोगों ने ये तस्वीर देखी और लोगों ने ऐसे कहा कि बजाज साहब इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। उस तस्वीर में 28,36,000 मीटर थ्रेड लगा हुआ है। वो 3 साल में बनी और उसमें 3545 रीलें लगी हुई हैं, जो दुनिया की सबसे लंबे धागे की तस्वीर है, जो आज तक कभी बनी नहीं। मुझे 3 साल लगे। जब वो तस्वीर बन के लोगों के सामने आई तो उससे मुझे 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड बने।
ये जब मेरा सिलसिला शुरू हुआ, 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, इंडिया, लिम्का, यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड, मेरे तो फिर आगे झड़ी लग गई। क्योंकि जब तस्वीर मैंने इतनी बड़ी बना दी, वो 3 साल का जो मैंने बलिदान दिया, आज उस पिक्चर का जो प्राइस रेट जो पड़ चुका है वो 1 करोड़ रुपया है, जिसको मैं सेल नहीं कर रहा। मुझे डिमांड आ रही है, आप बताओ आप कितने पैसे लोगे, मैं कहा नहीं, मैं सेल नहीं करना चाहता। पर यही चीज बता रहा हूं कि एक दर्जी का लड़का कहां से कहां तक जा सकता है, सिर्फ मेहनत। उसमें बहाना नहीं है कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मुझे हेल्प नहीं मिली, मुझे मदद नहीं मिली। ये तो सबका होता है। जब आप कोई काम करते हो तो आप वो लक्ष्य ढूंढते हो, तो परमात्मा आपके साथ आके खड़ जाता है कि तुम करो। हम तो ये सोचते हैं कि करेगा कुछ परमात्मा तब हम करेंगे। परमात्मा कहता है भाई पहले तू तो कर ले, मैं तो तेरे साथ खड़ा हूं। आगे मैं कुछ और सोचने लग गया कि कुछ बड़ा किया जाए। फिर कृष्णा से बाद मैंने फिर क्या किया, मैंने महाराजा रंजीत सिंह का दरबार वो बनाना शुरू किया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल था। कृष्णा का पोर्ट्रेट तो था ही था, क्योंकि उसको 3 साल लगे थे। जो महाराजा रंजीत सिंह जी का दरबार था, उसमें 2000 से ज़्यादा लोग, हाथी, घोड़े और पूरा किला बना हुआ था, वो सब बनाना था। उसकी डिटेलिंग बहुत ज़्यादा था। वो धागे से कैसे पॉसिबल था, क्योंकि ये सिलाई मशीन से जो आप लगा दोगे उसको निकाल नहीं पाओगे। एम्ब्रॉयडरी दोबारा निकल नहीं सकती है। ये वॉशेबल होता है, आप इसको वॉश भी कर सकते हैं। ये कभी निकलेगा नहीं, एक बार जो बन गया सो बन गया। उसको मैंने बनाने के लिए एक चैलेंज लिया। पाकिस्तान से मैंने एक फ़ोटो खिंचवाई, वहाँ से फ़ोटो ली। वहाँ से 300 साल पुरानी फ़ोटो है महाराजा रंजीत सिंह जी का, जो असल दरबार है, वहाँ पे म्यूज़ियम में फ़ोटो लगी हुई थी। वो मैंने मंगवाई, फ़ोटो को मैंने देखकर बनाया और फिर पाकिस्तान वालों को मैंने भेजा कि ये देखिए मैंने फ़ोटो तैयार कर दी। पाकिस्तान वालों ने मुझे पहले ही कहा था कि अगर अरुण जी आप बना नहीं पाओगे, अगर आप बनाओगे तो हम आपको पाकिस्तान में बुला के सम्मानित करेंगे। जब उन्होंने ये पोर्ट्रेट देखा, देखने के बाद उन्होंने ये कहा था सर हम आपके पास नहीं हैं, हम यकीन दिलाते हैं, हम अगर आपके पास होते तो पूरा लेट के आपको नमन करते कि ये तस्वीर आपने बनाई कैसे। क्योंकि उस तस्वीर को बनाने के लिए 1 साल लगा था। और जब मैंने वो तस्वीर फेसबुक में डाल दी, उसको 21 लाख व्यूज मिले थे। 21 लाख। मैं जब देखने में हैरान रहेगा कि लोगों को मेरी काम इतने पसंद आ रहे हैं, कि लोग इतना मेरा काम पसंद कर रहे हैं। महाराजा रंजीत सिंह जी की, आप यकीन नहीं मानोगे, वो तस्वीर मेरी 11 लाख की सोल्ड हो चुकी है। मुझे तो यकीन नहीं हुआ कि उसने मुझे गाड़ी भी दिला दी, प्लाट भी दिला दिया, मकान भी बना दिया। एक तस्वीर ने मेरा इतना काम कर दिया कि उसके बाद मेरे पास पोर्ट्रेट के ऑर्डर लगने लगे, तो मैं घर भी बनाता चला गया, अपनी गाड़ी भी ले ली और आगे से आगे बढ़ता चला गया। इसी टाइम के बीच में एक टाइम ऐसा आया जब मुझे फ़ोन आता है अननोन नंबर से कि आपको सुबह नरेंद्र मोदी जी के साथ आपकी 12 बजे मीटिंग है। मेरे दिमाग में एकदम शॉट हुआ, ये कैसे पॉसिबल है कि नरेंद्र मोदी जी मुझे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा सर आप झूठ मत बोलो। कहते नहीं, आपकी सुबह प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग है, आप 12 बजे संसद भवन में पहुंच जाइए। बस उस दिन तो मैं जब देखा हूँ नरेंद्र मोदी जी से मैंने बात की, उन्होंने 12 बजे मुझे जो मिले हैं, उन्होंने मुझे इतना अप्रिसिएशन दिया और यही कहा बेटा आपने 6 महीने पहले लेटर मैंने डाली थी नरेंद्र मोदी जी को, और उस लेटर में मैंने कहा था कि ये जो मैंने तस्वीर आपकी बनाई है, ये मुझको बनाने के लिए 6 महीने लगे हैं और मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि ये वर्ल्ड में अकेला बंदा हूँ जो मैं सिलाई से तस्वीर बना रहा हूँ, इसकी कोई नहीं बना रहा। अगर कोई है सर आप मुझे मत मिलिए, अगर नहीं है तो आप मुझे मिलिए। मैं भूल चुका था। 6 महीने किसको याद रहता है कि मैंने कोई लेटर भी डाला था। पर उस लेटर का मुझे जवाब आया और उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया। जब मैं संसद भवन में गया, उन्होंने बहुत मेरी रिस्पेक्ट की, मुझे बहुत इज्जत दी और उन्होंने वाकई कहा अरुण जी हमने 6 महीने सर्च किया, ये वाकई वर्ल्ड में इसको कोई नहीं बना रहा, आप ये अकेले आर्टिस्ट हो जो वर्ल्ड में अकेला बना रहे हो। मुझे लोग कहते हैं अरुण जी आप ये कैसे कर रहे हो, मैं तो पागल हूँ। क्योंकि मुझे लोग कहते थे ये क्या कर रहा है, पागलों जैसे काम कर रहा है, इसको कोई नहीं खरीदेगा, इसको कोई नहीं लेगा, क्योंकि जो तुम बना रहे हो ये किसी को पता ही नहीं है तुम क्या बना रहे हो क्या नहीं बना रहे। तुम अपना घर में खर्चा चलाओ, जिसमें दुनिया चल रही है वैसे चलो। पर वो जो पागल लोग होते हैं ना, कहते हैं ना बच्चे भी ना करंट की तारों से पतंगे उतार लाते हैं, वो काम मैंने किया। जिंदगी में रुकना नहीं, डरना नहीं। मेरे फादर साहब ने यही कहा था बेटा अगर जिंदगी में तुमने आगे बढ़ना है तो किसी की मत सुनना, आपके अंदर पागलपन होना चाहिए। जिंदगी अगर में आपने कुछ आगे बढ़ना है, कुछ करना है, तो पागलपन चाहिए आपको। पागलपन अगर आप करोगे तभी तो आगे तरक्की करोगे।
ये ना सोचो मेरे ये दर्द हो रहा है, मुझे वो दर्द हो रहा है। 27 साल एक कुर्सी पे बैठ के मैंने काम किया है, 72 घंटे बैठा रहा हूं, रात नहीं देखा, दिन नहीं देखा। जिस जगह पे मैं बैठ के काम कर रहा था उसमें सबसे ज्यादा रातों को काम करने वाला मैं हूं। वो आप भी हैं, मेरे में वो आप भी हैं, क्योंकि मैं अपने आप को आप सब में देखता हूं कि आप जो सब हैं वो काम क्यों नहीं कर सकते। मैं कुछ अलग से तो नहीं आया। मुझे कई लोग बोलते हैं कि अरुण जी आप एलियंस तो नहीं हैं। कल आपको भी यही बोलेंगे जब आप कुछ करके दिखाओगे। मंजिलें मिल ही जाएंगी, भटकते भटकते ही सही। गुमराह हैं वो जो घर से निकले ही नहीं। बहुत प्रॉब्लम्स थी, बहुत मुश्किलें थी, बहुत दिक्कतें थी, बहुत चैलेंजेस थे। जब मैं रात को लौट के आता था मेरी ये हालत हो जाती थी कि मुझे पता नहीं होता था मैं सोऊं कि पढ़ाई करूं, बट मैं पढ़ता था क्योंकि मुझे कुछ बनना था। क्या मैं किन्नर हूँ, क्या मैं गुड़ हूँ या मामू हूँ या छक्का हूँ, ये नाम सब आपने दिए थे, बट मेरा नाम अमृता सोनी है एंड आई एम प्राउड टू बी अ हिजरा। कहाँ से मैंने 2 रुपये से शुरू किया था, 60 रुपये महीना, 2 रुपये रोज, और आज देखिए मुझे, मैं आज 2000 करोड़ की मालकिन हूँ। क्या यकीन आएगा आपको? एक घर से भागा हुआ लड़का, स्टेशन पे रहने वाला, स्टेशन पे सोने वाला, कवारी बिनने वाला, उसको बेचने वाला, शताब्दियों के जूठे खाने खा के स्टेशन पे रह के सलाम बालक में आके नेशनल चैंपियन से लेकर के एशियन चैंपियन, सार्क चैंपियन तक कैसे पहुंचा। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, बल्कि राजा वही बनेगा जो सच में हकदार हो। फेल हो फिर से सीखो, फेल हो फिर से सीखो। फेल होना इज एन ऑप्शन। फेल होना ऑप्शन है, गिविंग अप करना ऑप्शन नहीं। हम छोड़ नहीं सकते उस चीज को, हम पीछे लगे रहेंगे जब तक कि वो हमारी चीज पूरी ना हो जाए। जिंदगी आपको कुछ नहीं देने वाली, जिंदगी को मायना आपको देना है, और आप अपनी जिंदगी को मायना तभी दे पाएंगे जब आप हार नहीं मानेंगे।